खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। इस वक्त पाकिस्तान में एतवार का दिन है और सुबह के 8 बजे का वक्त है। हम हर एतवार को सुबह 8 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक खुदावंद का कलाम जो है उसको मिलकर खोलते हैं। और ये जो वक्त है ये हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद के लिए इसे मखसूस कर दें। मैं चाहता हूं कि आप पूरा जो आपका ध्यान है, सोच और ख्याल सब कुछ यीशु के ताबे करें। और मैं इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े और मैं इसकी तिलावत करूं, मैं चाहता हूं कि आप खुदावंद का जिंदा कलाम जो है वो ले लें, अपनी बाइबल जो है उसको खोलें और आप मेरे साथ वास की किताब जो है उसको निकालें, उसका जो चौथा बाप है उसको निकाल लें। खुदावंद के लोगों, खुदावंद चाहता है कि उसके लोग जब उसके हजूरी में आए तो वो पूरे ध्यान के साथ और पूरी तवज्जो के साथ और दिल से और हलीमी और फरोतनी की जो रूह है उसमें होकर उसकी बातें सुने। और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहूंगा कि आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और अपनी सोच और ख्याल को उसके ताबे करें। खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि खुदावंद हम तेरी हजूरी में आए और बाप तुझसे तेरे कलाम की जो बातें हैं वो सीखें। आए खुदावंद, पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, पाक रूह ही हमें हदायत फरमाता है और पाक रूह हमें गाइड और लीड करता है ताकि तेरे कलाम की जो बातें हैं खुदावंद उनको खुदावंद तेरे कलाम और तेरी बड़ी मदद से पाक रूह की हदायत से खोलें, इस पर गौर करें, इसको समझें और खुदावंद अपनी जिंदगियों में इस पर अमल करें। आए खुदावंद, मैं तेरी आगे मिन्नत करता हूं, तू आज हमें ऐसा ही करने की तौफीक बख्श। ये दुआ हम मांगते हैं तेरे जिंदा अजली और अब्दी नाम में, आमीन। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे और आपको फिर एक दफा ये मौका दिया कि हम उसके हुजूर झुके और कलाम मुकद्दस को खोलें। आज जो हवाला है या जो पैसेज है वो वास की किताब में से लिया गया है। और मैं इससे पहले कि इसको पढ़ूं, मैं और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आज की जो जिंदगी है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हमारे सामने मसाइल हैं जिन पर हम गौर करते हैं, जिन पर हम तवज्जो देते हैं। और एक जो चर्च लीडर है, एक जो पास्टर है, उसके लिए एक घर के सरबराह के जो है उस लीडर के लिए और कौम के जो रहनुमा है उनके लिए एक ऐसी बात, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी गौर करते हैं और फिक्रमंद भी होते हैं। और आज हम उसी पर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम ईमानदार जो हैं, जो मसीही हैं, जो अपने आप को खुदावंद यीशु के पैरोकार कहते हैं, मैं उनसे मुखातब हूं, अपने आप से और आपसे। और उसके बाद फिर हम जो दूसरी अक़वाम हमारे इर्द गिर्द रहती हैं उनकी तरफ जाएंगे। लेकिन हम जो हमारा मेन जो इस वक्त जो ऑडियंस है वो खुदा के लोग हैं। आज एक जो पास्टर है उसको ये जरूर फिक्र है कि उसके चर्च की जो हाजिरी है कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो खुदा के खादम ईमानदारी से खिदमत करते हैं उनको इस बात की इतनी फिक्र नहीं कि कितने लोग हैं, उनको इस बात की भी फिक्र नहीं कि जो फाइनेंस है चर्च का वो मुश्किल है। मैं समझता हूं कि एक जो सच्चा खादम है उसको जिस चीज की फिक्र है, एक लीडर को जिस चीज की फिक्र है
और होनी चाहिए। एक बाप को जो अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करता है और घर के हालात को जानता और देखता है, उसको क्या फिक्र है। जो कौम के रहनुमा हैं उनको क्या फिक्र है। लेकिन आए हम जो खुदा के खादम और सर्वेंट्स हैं, खादम हैं, उनसे शुरू करते हैं। आज जो खुदा के खादम ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ जिस बात के लिए खुदा ने उन्हें चुना और मुकर्रर किया, उन्हें अगर कोई फिक्र है तो वो फिक्र है चर्च यूनिटी की, मसीही इत्तेहाद की उन्हें फिक्र है। मेरे अजीजों, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं कि आज इस इतवार लोग कम आए हैं। उन्हें इस बात की इतनी फिक्र नहीं कि जो हदिया उठाया गया वो कम है, बल्कि अगर उन्हें फिक्र है तो वो है कौम में इत्तेहाद और यूनिटी की कमी की फिक्र है। मैं बात कर रहा हूं जो फिल हकीकत अपनी जो कॉलिंग है उसको ऑनेस्टली लेते हैं। उन्हें फिक्र है यूनिटी की। और ये जो इत्तेहाद और यूनिटी की बात है मेरे अजीजों, ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा अमल और ऐसा एक्शन है जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये मौजूद है या नहीं, घर में यूनिटी है या नहीं, चर्च में इत्तेहाद और तावन और यूनिटी है या नहीं। इसको आप महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से, अल्फाज का जो चुनाव होता है उससे, एक दूसरे के बारे में क्या अल्फाज जो है वो कहे जाते हैं, ये सारी बातें जो है, ये जो यूनिटी इत्तेहाद है उसके बारे में है। उसको यहां करते हैं क्या यहां पर यूनिटी है, यहां इत्तेहाद नहीं है। आज मसीही कौम का जो अलमिया है मेरे अजीजों, आज जो हमारे साथ हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उसकी एक ही वजह है मेरे अजीजों कि कौम के जो लीडर हैं, जो खादम हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनमें यूनिटी नहीं, उनमें इत्तेहाद नहीं। और अगर है तो वो इत्तेहाद अभी हम कलाम में देखेंगे कि किस तरह खुदा का जो प्लान है उसके अगेंस्ट वो यूनिटी और इत्तेहाद है मेरे अजीजों। जब हम यूनिटी को डिक्शनरी में पंच करते हैं या आप देखें तो इसके मुख्तलिफ मानी हैं, मतलब एक ही है, मीनिंग्स एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ तरह से इसको बयान किया गया है। मसलन जो यूनिटी है इसको कुछ इस तरह भी कहा गया है कि अ स्टेट ऑफ बीइंग इन फुल एग्रीमेंट, या दो या दो से ज्यादा लोगों का या अशखास का एक बात पर मुत्तफिक होना इत्तेहाद है। वननेस, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें रब्त है, जिसमें हार्मनी है, जिसमें अकॉर्ड है, ये और फिर किसी चीज का तसलसल जो बगैर किसी तफरीक के। और ये जो यूनिटी इत्तेहाद की डेफिनेशन है इसको यूं पेश किया गया है कि जैसे क्रिसमस पर क्रिसमस का प्ले होता है तो उसमें मुख्तलिफ सीन होते हैं। अगर आप शुरू करें उसको फरिश्ते के इस्लाम से, और फिर सीन बदलता है, फिर दूसरा सीन आता है, फिर हेरोद बादशाह चरवाए और आखिर मसीह की पैदाइश तक, तो आप देखेंगे कि किस तरह एक सीन से आखिरी सीन तक एक कहानी जो है एक ही तरह बयान की गई है, उसमें एक ही तसलसल है, मतलब वो एक यूनिट है, उसमें एक यूनिटी है। यह भी एक यूनिटी को बयान करने का तरीका है या उसकी एक तारीफ है, आप कह सकते हैं इत्तेहाद की। किसी चीज का जो तसलसल है बगैर उसको इसमें कोई तब्दीली किए, वो मेरे अजीजों इत्तेहाद और यूनिटी को अया करती है और बताती है। और हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से अब वाज की किताब के 4 बाब की जो 9वीं आयत है उससे शुरू करते हैं और हम 12वीं आयत तक देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि अगर वो गिरेंगे, सॉरी, 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरेंगे तो एक अपने साथी को उठा लेगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है। जब वो गिरता है तो क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। और फिर
11वीं आयत में, फिर अगर दो लेटे इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? और अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं, और तहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए जरा खुदावन के कलाम में डाइव करते हैं और यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद और तावन के बारे में खुदावन का जिंदा कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। हम ये जानते हैं कि जहां इत्तेहाद और यूनिटी होती है वहां जो काम है वो तेजी के साथ, बेहतर अंदाज से मुकम्मल किए जा सकते हैं या मुकम्मल होते हैं। जहां यूनिटी है वहां पर प्यार और हम मोहब्बत की और तावन की जो फजा है वो होती है, और जहां यूनिटी और इत्तेहाद नहीं वहां अफरा तफरी होती है और बेदिली का माहौल होता है। जहां पर तावन और यूनिटी होती है वहां पर माहौल खुशगवार होता है। जहां यूनिटी और इत्तेहाद नहीं, अब ये इत्तेहाद जब मैं बात करूंगा तो इसमें दो चीजें आपने गौर करनी है। इसमें खानदान में जो इत्तेहाद और यूनिटी है उसकी भी बात है, जो चर्च में यूनिटी है वो जो कौम में या इंटरनेशनल चर्च जो है उसकी भी बात करेंगे हम, कि जहां भी यूनिटी का फुकदान होता है, इत्तेहाद का फुकदान होता है मेरे अजीजों, वहां पर अफरा तफरी होती है। वहां पर एक इंग्लिश में कहते हैं कियास या अफरा तफरी जो है वो होती है वहां पर, और वहां पर कोई भी काम जो है बेहतर तौर पर, एहसन तौर पर, अच्छे तरीके से सरंजाम नहीं पाता, क्योंकि लोग जो हैं उनका जो गोल है वो एक नहीं है, उनका जो निशाना है वो एक नहीं है। मेरे अजीजों, आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि तूफान नूह के बाद खुदा ने नूह के तीनों बेटों को और नूह को कहा कि वो पूरी दुनिया में फैल जाए, जमीन पर फैल जाए। और क्या होता है कि जैसे ही दोबारा आबादी बढ़ती है, ये बड़ा काफिला है जो चलता है, और चलते चलते वो एक जगह आकर रुकते हैं और वहां आकर वो बस जाते हैं। उन्होंने वहां बस्तियां कायम की, घर बनाए, खूबसूरत शहर बनाए, और अगर आप हिस्ट्री में देखें तो ये उस वक्त का बेहतरीन डिजाइंड शहर था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो बुर्ज है जिसको बाबल का बुर्ज हम कहते हैं वो बनाना शुरू कर दिया। अब वो खुदा ने तो कहा था कि पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया जो है, जो जमीन है उस पर फैल जाए, लेकिन वो एक जगह रुक गए, उन्होंने खुदा के हुक्म तो तोड़ा। अब वहां पर हम एक बात देखते हैं कि उनमें एक इत्तेहाद था, उनमें एक यूनिटी थी, और वो उस बुर्ज को बनाना शुरू करते और वो बनाते जाते हैं। अब ये भी इत्तेहाद की एक शक्ल है। तो इसका मतलब हुआ कि इत्तेहाद दो तरह का है। यहां पर जिस इत्तेहाद की बात की गई है ये वो इत्तेहाद है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ था। इसमें भी यूनिटी है, लेकिन ये इत्तेहाद जो है ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है। मैं जल्दी से आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूं। हम देखते हैं कि वो इत्तेहाद जो खुदा की मर्जी से होता है, यहां कज़ाक की जो किताब है जजेस की, उसके पहले बाब में अगर आप देखें तो यहां यीशु की मौत के बाद का वाकया है, और मैं सिर्फ आपके सामने जो तीसरी आयत उसको पढ़ता हूं। तब यहूदा ने अपने भाई शमौन से कहा कि तू मेरे साथ मेरे कुरा के हिस्सा में चल, ताकि हम कनानियों से लड़े, और इसी तरह मैं भी तेरे कुरा के हिस्सा में चलूंगा। सो शमौन उसके साथ गया, और यहूदा ने चढ़ाई की, और खुदा ने कनानियों और फजियों को उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बज़्क में उनमें से 10,000 मर्द कत्ल किए। ये मैंने एक रेफरेंस दिया है, एक हवाला पढ़ा है। यहां पर जो मूसा है उसकी मौत वाकया हो चुकी है, उसका जो जानशीन था जाशुआ या यशुआ वो भी मर चुका है, और जो कौम है बनी इस्राएल वो वादा की सरजमीन में है। और अब देखते हैं हम कि चूंकि यशुआ ने अपना जानशीन किसी को मुकर्रर नहीं किया, तो इन लोगों ने क्या किया, बनी इस्राएल में यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने खुदावन से कंसल्ट किया, खुदावन से पूछा, और ये उन्होंने बिल्कुल सही किया। और फिर जैसा कि उन्हें हुक्म दिया गया, लिखा है खुदावन ने कहा कि यहूदा चढ़ाई करे,
अब यहां पर जो यूनिटी और इत्तेहाद है वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह एक कबीला दूसरे कबीले को, एक भाई दूसरे भाई को कहता है कि हाँ मेरी मदद कर, और उनमें इत्तेहाद और यूनिटी होती है और फिर वो दुश्मनों पर फतह पाते हैं। अब ये एक यूनिटी की मिसाल है, और दूसरी वो है जहां जो लोग थे उनमें यूनिटी थी और उन्होंने वो बुर्ज बनाना शुरू किया, लेकिन वो इत्तेहाद और यूनिटी खुदा के हुक्म के खिलाफ थी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि फैल जाओ, और वो रुक गए एक जगह पर। और वहां पर फिर हम जानते हैं कि जुबान जो है उसमें इख्तिलाफ डाला गया और जुबानें जो है वजूद में आई। तो ये हमने देखा कि किस तरह यूनिटी दो तरह से काम करती है, लिहाजा इसका भी ख्याल रखा जाए कि ये इत्तेहाद जो है ये खुदा की मर्जी से, खुदा के जलाल के लिए है, या ये इत्तेहाद अपनी मर्जी से, अपने जलाल के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए और अपने फायदे के लिए है। ये जानना बहुत जरूरी है। खुदावन हमें तौफीक दे कि हम जो इत्तेहाद और यूनिटी है वो खुदावन की जो बातें हैं, उसका जो हुक्म है, उसको मद्देनजर रखते हुए कायम करें। हम देखते हैं कि जो इत्तेहाद है वो खुदावन को पसंद है। खुदावन जो है यूनिटी जहां होती है उसकी हमायत करता है और वहां पर उसका मसा होता है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जो तेल है वह हारून की दाढ़ी तक बहा। ये तेल जो है ये रूहुल कुद्स के मशाबे है मेरे अजीजों, क्योंकि जहां पर इत्तेहाद और यूनिटी होती है वहां पर पाक रूह जो है वो मौजूद होता है। जहां पर भाइयों में इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है खुदा के लिए, वहां पर पाक रूह जो है मौजूद होता है, उसका मसा जो है वो होता है। अमाल 2:1-3 में हम पढ़ते हैं कि वो एक जगह जमा थे, एक जगह पर वो सारी जमात जो थी जमा थी यीशु के आसमान पर जाने के बाद। और वो क्या करते थे एक जगह जमा होकर? वो सिर्फ वहां पर एक जगह जमा होकर खाना नहीं खाते थे, या वहां पर एक जगह जमा होकर पुरानी बातें नहीं करते थे, बल्कि वो एक जगह जमा होकर दुआ करते थे। इत्तेहाद जहां होता है वहां ही दुआ होती है, जहां यूनिटी खुदा के नाम पर होती वहां दुआ होती है। और मेरे अजीजों ये जो जमात थी ये यही कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि उनके इत्तेहाद और यूनिटी की वजह से खुदा के हुक्म को जो उसने दिया यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले कि यरूशलेम में रहना, उन्होंने उस पर अमल किया। उस कौम की तरह नहीं, नूह की कौम की तरह जो एक जगह रुक गए। खुदा ने कहा था फैल जाओ जमीन पर। यहां पर मेरे अजीजों उनमें यूनिटी इत्तेहाद था, जैसा खुदावन यीशु ने कहा उन्होंने किया, और वो एक जगह जमा होकर, बाला खाना पर जमा होकर दुआ करते थे। और फिर हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब वो दुआ कर रहे थे तो पाक रूह जो है वो शोलों की मानद, आग के शोलों की मानद उन पर ठहर जाता है। पाक रूह का मसा उन्हें मिल जाता है, क्योंकि वो एक यूनिट की तरह वहां पर बैठकर उसकी दुआ करते थे, उसके हुजूर जमा होते थे, और वहां पर उन्हें मसा मिला। यूनिटी इत्तेहाद की वजह से मेरे अजीजों यीशु मिलता है। खुदा जो ब्लेसिंग्स हैं, मैं गौर से एक फिक्र सुने क्या कहने लगा हूं, जो बरकत है वो खुदा का हुक्म मानकर एक्शन में आती हैं और एक्ट करती हैं। खुदा अपनी ब्लेसिंग को हुक्म देता है कि अपने लोगों पर वो निशावर हो, कसरत से आए, जब यूनिटी और इत्तेहाद होता है। मेरे अजीजों याद रखें, एक चर्च मेंबर को दूसरे चर्च मेंबर की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। जब चर्च के लोग, खानदान के लोग, कम्युनिटी के लोग दूसरों की तरक्की की वजह से खुश होते हैं, दूसरों की प्रमोशन की वजह से खुश होते हैं, दूसरों की कामयाबी की वजह से खुश होते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा खुश होता है। ये यूनिटी और इत्तेहाद की एक साफ शक्ल है, एक एक्शन है जो हमें नजर आता है, और खुदा खुश होता है। और जो दूसरे की कामयाबी से खुश नहीं होते, मैं आपको बताना चाहता हूं उनको अपनी भी कामयाबी पसंद नहीं होती।
वो अपनी कामयाबी को उस तरह नहीं मनाते, सेलिब्रेट करते जिस तरह वो करते हैं जो दूसरों की कामयाबी पर खुश होते हैं। यूनिटी और इत्तेहाद की आज हमारी कौम में बहुत जरूरत है। इस बात का फुकदान है जो मैंने शुरू में कहा, क्योंकि जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया है उसको कौम के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें, खानदान के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें, अपने नेबरहुड के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें, यूनिटी के लिए, कौम की यूनिटी के लिए इस्तेमाल करें, अपने चर्च में उसको, अपनी चर्च की जो यूनिटी है उसके लिए इसे इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, आपका जो तोड़ा है वो आपके लिए भी और आपके बहन भाइयों के लिए भी बरकत का बाइस होगा और खुदा खुश होता है। देयर इज यूनिटी इन गॉड हेड। अब हम बात करते हैं खुदा की, एंड ही वांट्स अस टू बी यूनाइटेड। खुदा में हम देखते हैं कि यूनिटी है। आपने अक्सर ये फिक्रा सुना हुआ है कि एक से दो भले। ये जो फिक्रा है मेरे अजीजों, ये कैसे वजूद में आया, कहां से आया? अभी मैंने आपके सामने वाज की किताब के चौथे बाब की 9वीं से 12वीं आयत तक तलावत की है। जब हम 9वीं आयत में जाते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, आज अब हम अपने पैसेज की तरफ आते हैं कि एक से दो बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है। एक से दो बेहतर हैं। और ये जो फिक्रा हम अक्सर सुनते हैं सेकुलर वर्ल्ड में, एक से दो भले, ये वाज की किताब से ही लिया गया। ये फिक्रा मैं और आप आज सुनते अपनी जिंदगियों में, लेकिन ये हजारों साल पहले खुदा ने अपने बंदा की मार्फत कलाम हक में लिखवा दिया। हम अक्सर एक और भी फिक्रा सुनते हैं, एक और एक 11 होते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी के वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल में आते हैं, वोकैबुलरी है हमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक और एक दो, यानी कि कलाम में जो वाज की किताब में लिखा है बिल्कुल उस की बैकग्राउंड में है कि एक से दो बेहतर है, क्योंकि ये खुदा का फरमान है मेरे अजीजों। अगर हम गौर करें तो खुदा में यूनिटी है, बाप बेटा और रूह कुद्स, कंप्लीट वननेस है। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हमें ये जो तसलीस है इसमें एक यूनिटी है जो नजर आती है, और ये वो पहला यूनिटी का अमली सबूत है जो खुदा देता है। और फिर खुदा यही जो यूनिटी और इत्तेहाद है वो लोगों में देखना चाहता है, ईमानदारों में देखना चाहता है, अपने लोगों में खुदा ये देखना चाहता है। खुदा अपने लोगों के खानदानों में देखना चाहता है, अपनी कलीसिया में खुदा यही वननेस जो है वो देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग एक ख्याल एक सोच रखें, जिस तरह तसलीस का एक ही ख्याल और एक ही सोच है मेरे अजीजों। वाज की किताब में जब यहां पर लिखा गया तो ये दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी हम इसके एप्लीकेशन जो है वो जल्दी से देखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चंद बिल्कुल सिंपल, आपको पता है कि मेरी कोशिश होती सादा रोजमर्रा की जिंदगी के जो मामलात और वाकयात हैं, जो वोकैबुलरी है, जो हम बोलते हैं, उनको जो है उन पर बात की जाए और कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं उसी बैकग्राउंड में देखें। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो मियां बीवी है, जब उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है, अब यहां इत्तेहाद और इत्तेफाक का मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़े का मतलब है उनकी सोच की जो हम आहंगी है वो इस सतह पर चले जाती है कि अगर घर में कोई मेहमान आए और अगर चाय बनाने की जरूरत है तो बीवी जो है वो बोलेगी नहीं, सिर्फ देखने से उसके खामंद को पता चल जाएगा कि क्या वजह है, चाय क्यों नहीं बन सकती। यकीनन किसी न किसी चीज की कमी है और लानी पड़ेगी बगैर बोले। ये यूनिटी की मैं समझता हूं इत्तेहाद की आला तरीन मिसाल है कि बगैर कुछ कहे। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटिंग योर पार्टनर्स सेंटेंस, अपने साथी के जुमला जो है उसको कंप्लीट करना बगैर बोले। ये यूनिटी की आला, इत्तेहाद की, समझदारी की, आपस में एक पेज पर होने की आला तरीन मिसाल है मेरे अजीजों। जब एक खानदान मुश्किल में होता है मेरे अजीजों, 9वीं आयत के मुताबिक
तो कलीसिया का फर्ज है कि वो आगे बढ़कर उस खानदान की हेल्प करे। कलीसिया का फर्ज बनता है, कलीसिया के लोगों का फर्ज बनता है कि उस खानदान के साथ, उस भाई और बहन जो इस वक्त मुश्किल में है, उनका साथ दें और उनकी मदद करें। ये जो एप्लीकेशंस है, ये फिर कौम पर, नेबरहुड पर आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा होगा? इसके लिए जरूर है कि पहले हमारा जो इत्तेहाद है वो खुदा के साथ हो। कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, जब फरिश्तों ने पहली कैरल गाई तो वहां बोलेगा जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह, मतलब खुदा के साथ इत्तेहाद और यूनिटी हो। जब हमारी खुदा के साथ यूनिटी होती है, इत्तेहाद होता है, मतलब हम एक पेज पर हैं, एक तरह सोचते हैं, खुदा के ख्याल की तरह सोचते हैं जैसे उसका ख्याल है, तो फिर वही जो सोच और ख्याल जिससे हमारी शख्सियत बदलती है यीशु पर ईमान लाने से, फिर वही अमली तौर पर हम अपने बहन भाई जो है हमारे, जो हमारा चर्च है, जो हमारा नेबरहुड है, हम उनमें इसको ट्रांसफर करते हैं। मेरे अजीजों, अपना प्यार, मोहब्बत, मसीह मोहब्बत जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। याद रखें, जहां माफ ना करने और माफी ना मांगने की रूह हो, वहां यूनिटी और इत्तेहाद नहीं हो सकता। जहां हसद और गुस्सा हो, हसद और गुस्सा की रूह हो जहां, वहां पर ना आपकी तरक्की होगी और ना दूसरों की। जहां दूसरे की कामयाबी के लिए खुशी के जज्बात ना हो, वहां मेरे अजीजों अपनी भी कामयाबी पर खुशी नहीं होती। वहां पर सिर्फ वक्त जो है वो जाया किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में 11वीं आयत में लिखा है, फिर अगर वो दो लेटेंगे, इकट्ठे लेटेंगे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। यहां पर जब हम इस 11वीं आयत में आते हैं तो इसका मतलब है कंप्लीट कंफर्ट देना एक दूसरे को, या कंपेनियनशिप में आना। मेरे अजीजों, जब एक ईमानदार रूहानी तौर पर किसी भी तरह अपने ईमान में ठंडा पड़ता है, याद रखें जब सुलेमान ने यह किताब लिखी तो सिर्फ पाक रूह के इल्हाम से लिखी, और इसकी जो रूहानी एप्लीकेशंस हैं उनको देखें। जब कोई भी ईमानदार रूहानी तौर पर अपने ईमान में ठंडा पड़ता है, किसी भी वजह से यह हो सकता है, तो दूसरा जो है, यहां पर दो का जिक्र है, वो दूसरा जो है वो उसको उठाता है, उसको उसके ईमान में इंकरेज करता है और आगे बढ़ने के लिए उसका हौसला जो है उसको बढ़ाता है। मेरे अजीजों, किसी ने कहा है कि कोयला कोयलों के साथ रहेगा तो जलता रहेगा, अकेला होगा तो बुझ जाएगा। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो कोयले होते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो जलते हैं, लेकिन अगर आप एक कोयले को साइड पर रख दें, थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाएगा। यही हाल मेरे अजीजों ईमानदारों का है। ईमानदार जब एक जमात में, एक कलीसिया में रहते हैं तो वो कोयलों की तरह रूहानी आग जो है उसमें जलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और यीशु के साथ उनका जो कनेक्शन है वो कायम रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ईमानदार ईमानदारों की जमात से लैदा होता है, अकेला होता है, तो वो अपने ईमान में ठंडा पड़ जाता है, और एक वक्त आता है वो बिल्कुल अपनी खिदमत जो है उससे दूर हो जाता है। इसीलिए सूल को कायम किया गया। खुदा ने इसीलिए यहां वाज की किताब में लिखा है कि दो का होना जरूर है। क्यों? इसलिए कि वो एक दूसरे को ईमान में जब कम वीकनेस आती है, ईमान में हालात की वजह से कमजोर इंसान पड़ता है, तो दूसरा भाई, दूसरी बहन जो है उनको तकवीयत देता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं मिलकर। ये इसका मतलब है गर्म करना। मेरे अजीजों, आपने अक्सर देखा है कि जब कलीसिया में कन्वेंशंस जो है उनका इनकाद होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत साल पहले लाहौर कन्वेंशन होती थी जहां पर सारी कलीसियाएं जो थी वो इकट्ठी होती थी। मैं मेन स्ट्रीम कलीसिया की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर बिदतें भी हैं, मैं उन बिदत की बात नहीं कर रहा, मैं मेन स्ट्रीम कलीसिया की बात कर रहा हूं। आज अगर आप पेंटिकॉस्टल्स को लें तो पेंटिकॉस्टल एक मूवमेंट, उसके अंदर और बहुत सारी जो डिनोमिनेशन है। अगर आप बैप्टिस्ट लें तो बैप्टिस्ट के अंदर और बहुत सारे हैं। अगर आप मेथोडिस्ट लें तो उसके अंदर बहुत सारी हैं, प्रेस्बिटेरियन। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप इनसे बात करें मेन स्ट्रीम चर्च से,
तो सबका ईमान एक ही है कि यीशु खुदा का बेटा है, वो कुंवारी से पैदा हुआ और वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। ये सबका ईमान है। मुझे पता है डॉक्टरल डिफरेंस हो सकती है, लेकिन ये ईमान जो है ये सब रखती है जिनका मैंने भी जिक्र किया है। तो फिर हमारे अंदर यूनिटी और इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? आज यही मसीही कौम की मेरे अजीजों जो यूनिटी और इत्तेहाद की कमी है उनमें, आज ये अलमिया है हमारी कौम का। आज हर एक मुख्तलिफ तरह की जो उनके इंटरेस्ट हैं उसके पीछे हैं, और कौम और जो चर्चेस हैं, जो ईमानदार हैं, वो इत्तेहाद और यूनिटी के बारे में बहुत कम सोचते हैं, और जो सोचता है उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस यूनिटी और इस इत्तेहाद से डरते हैं क्योंकि उनके मकासद जो हैं वो और होते हैं। और यहां पर खुदा का कलाम जो है वो हमें इत्तेहाद और यूनिटी की जो तलकीन है वो करता है। मेरे अजीजों, जब दो मिलकर चलते हैं तो क्या होता है? लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं उसके 10वें बाब की पहली आयत में कि खुदावन ने 70 शागिर्दों को भेजा। उन शहरों में जाने से पहले उसने 70 शागिर्दों को भेजा और क्या किया? उसने पेड़ बनाया, उनका 2-2 का पेड़ जोड़ा, 2-2 शागिर्द को खुदावन ने भेजा। 2-2 को भेजने का मतलब ही यही था कि वो जब आगे जाएंगे खुद उन शहरों में, तो वहां पर हम पूरी तफसील पढ़ते हैं। अगर आप उसकी पहले आयत से 24 आयत तक पढ़े तो लिखा हुआ है कि उस शहर में दाखिल होना, उन्हें खुशखबरी के कलाम और आसमान की बादशाह की जो खुशखबरी है वो बताना। अगर तुम्हें कबूल करेंगे उनको बरकत मिलेगी, और अगर नहीं करते तो वहां पर जो अपने पांव हैं वो झाड़ के आना, ताकि क़यामत वाले दिन, उस दिन वो जो मट्टी है वो इस बात की गवाही देगी कि यहां पर उसके खादमों के कदम पड़े थे, कि उन्हें खुशखबरी का पैगाम सुना दिया गया था। और 2 का मतलब ही ये था कि वहां पर लिखा है कि तुम्हें कबूल नहीं करेंगे कई जगह, और लिखा है मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मतलब आज जो परसिक्यूशन है वो कोई नई नहीं है, उस वक्त भी थी। जो यीशु का इनकारी है, जो यीशु को रिफ्यूज करता है, रद्द करता है, मेरे अजीजों, वो मुझे और आपको रिफ्यूज करता है। और जो मुझे और आपको रिफ्यूज करता है, दरअसल वो यीशु को रिफ्यूज करता है, क्योंकि उसने भेजा है। और यहां पर जब खुदावन ने 2 को भेजा तो वाज की किताब जो उसने खुद लिखवाई, वो उसी को अब अमली शक्ल देता हुआ नजर आता है, ताकि अगर एक शागिर्द ईमान में कमजोर हो जाए लोगों के रवैये की वजह से, तो दूसरा उसकी जो हिम्मत है वो बनाए, दूसरा इसको इंकरेजमेंट करे, और अगर एक किसी भी तरह बीमार पड़ जाए तो दूसरा उसका ध्यान रखे, दोनों मिलकर उसकी खिदमत करें, और फिर इसके साथ साथ एक दूसरे की खिदमत के विटनेस हो, गवाह हो। और जब दोनों मिलकर चलेंगे मेरे अजीजों, तो वहां पर बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर आप गौर से देखें खुदावन के कलाम में, तो वहां जो लूका के इंजील के 10वें बाब की मैंने भी आपको बात की, अगर आप वहां नीचे जाएं तो वहां पर खुदावन के कलाम में यूं लिखा है कि जब वो वापस आए, 10वें बाब में जब वो वापस आते हैं तो जो रिपोर्ट है वो खुदावन को देते हैं। और रिपोर्ट क्या देते हैं? वो कहते हैं कि वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, क्या है खुदावन, तेरे नाम से बदरुए भी हमारे ताबे हैं, खुश होकर। उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। और फिर जो इसमें अहम बात है वो है कि उन्होंने खुश होकर सारी जो रिपोर्ट है यीशु को दी। 2 जब होते हैं तो वो एक दूसरे का हौसला होते हैं। आज भी बहुत दफा पैस्टर हजरात जब के निकलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि साथ साथी हों, कई दफा 2 भी होते हैं, कई दफा उससे ज्यादा भी होते हैं। तो ये सारा इसका जो प्लान है, इसकी जो तरतीब खुदा देता वो यही है कि ईमानदारों का ये जो ग्रुप है, चाहे वो 2 आदमियों का या 4 का या ज्यादा, उनमें इत्तेहाद यूनिटी हो और वो एक दूसरे के ईमान को बढ़ाने का बायस बने, एक दूसरे के लिए हौसला मंदी जो है उसका निशान हो। साथ होंगे तो हौसला बढ़ेगा और वो मिलकर सब खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं।
ये है इसका मतलब, कंफर्ट करना, जो 11वीं आयत में लिखा है मेरे अजीजों, ताकि ईमान में दूसरा जो साथी है वो ठंडा ना पड़े। खुदावन यीशु जहां रूहानी खुराक मुहैया करते थे, वहां जिस्मानी और बदनी खुराक का भी ख्याल रखते थे। और खुदावन ने वाज की किताब में इस पैसेज को अमली तौर पर बयान करके हमें इसका सबक दिया है मेरे अजीजों। और जब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं इस वक्त आपके सामने जो ये खुदावन के कलाम में वाज की किताब में जो हवाला हमने पढ़ा, इसको आगे बढ़ाते हुए हम जो 12वीं आयत है उसकी तरफ चलते हैं। और 12वीं आयत में यूं लिखा है, गौर से सुने, 12वीं आयत में लिखा है, अगर कोई एक पर गालिब हो तो दो उसका सामना कर सकते हैं। और फिर, और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। जब यहां पर ये आयत खुदावन का पाक रूह, जो दुनिया में आकल शख्स कहते हैं गुजरा है सोलोमन, तो जब उसको ये लिखवाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां दो या दो से ज्यादा है, या यहां पर तेरी डोरी जो है उसका जिक्र है, तो इसका क्या मतलब है? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं जल्दी से। जब हम इस पैसेज की या इस आयत की तरफ आते हैं तो यहां पर जो बात हमें बताई गई है मेरे अजीजों, वो ये है कि तेरी डोरी। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर खुदा के खादम प्रीचिंग के लिए जाते हैं, बशारत के लिए जाते हैं, तो उन पर परसिक्यूशन होती है। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे अजीजों, जब से कलीसिया का वजूद हुआ है ये परसिक्यूशन जो है ये जारी है, आज भी है और हमेशा तक जारी रहेगी, बल्कि उस वक्त तक जब तक खुदावन जो है वो वापस नहीं आते। अब इससे पहले मैं एक छोटी सी और मिसाल आपको देना चाहता हूं, फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे और हम इसे रैप करेंगे। हमारा जो वक्त है वो हुआ चाहता है कि जहां यूनिटी और इत्तेहाद होता है मेरे अजीजों, वहां पर जो आपका जो हाला है, जो चार दीवारी है, वो जो यूनिटी की सफ़े हैं, उनमें कोई नहीं घुस सकता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द पाक रूह का मसा होता है। हम सब ने दीवार चीन के बारे में सुना है। चीन के लोगों पर जो इर्द गिर्द के बादशाह थे वो हमला करते थे, तो उन्होंने अपने दफा के लिए दीवार बनाई। ये जो दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये 20 से 50 फुट ऊंची और 12 से 40 फुट चौड़ी और तकरीबन 1500 मील के तवालत में ये बनी। ये दीवार उन्होंने बनाई थी कि हम जो दुश्मन है वो हम पर हमला ना करें। और ये आज भी है। ये कहते हैं कि ये वाहिद वो एक अजूबा है जो चांद से भी नजर आता है, क्योंकि उसकी जो उसकी ऊंचाई है और जो उसकी चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। और वहां पर जगह जगह पोस्ट या चौकियां थी वो कायम की गई। अब क्या हुआ कि जब इस बन गया तो तारीख में लिखा है कि पहले 100 सालों में 3 दफा चीन पर कब्जा किया गया। और वो जो कब्जा किया गया या वो जो बादशाह थे, वो जो इन्वेडर थे, जो बाहर से आए उन्होंने इन्हें इन्वेड किया, वो जो थे वो दीवार पर चढ़कर नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने रिश्वत दी। जो गेट कीपर थे, जो गेट पर होते थे, जिन्होंने शहर के जो गेट थे उनको संभालना होता था, उनको बंद और खोलना होता था, जो बादशाह थे उन्होंने उन्हें रिश्वत दी। आपने देखा किस तरह जो चीन के लोग थे वो दूसरे जो बादशाह थे, जो दुश्मन थे, उनके गुलाम हुए, क्योंकि कौम के अंदर चंद लोग थे जिन्होंने यूनिटी और इत्तेहाद को तोड़ा, और इस तरह दुश्मन जो है वो अंदर आया। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दुश्मन हमारी सफों में आ गया है। मतलब यह है कि हमेशा कोई भी कौम हो, कोई भी घर हो मेरे अजीजों, हमेशा जो यूनिटी है, जो इत्तेहाद होता है, वो बाहर से नहीं टूटता, वो अंदर वालों की वजह से टूटता है और खत्म होता है। लेकिन जब खुदा के लोग इत्तेहाद और यूनिटी में चलेंगे, और उस इत्तेहाद यूनिटी में जिसका हुक्म खुदा ने दिया है, तो आपके इर्द गिर्द
उसका जो मसा है वो रहेगा और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और शैतान किसी भी तौर पर आपकी यूनिटी इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकता। और यही है 12वीं आयत में सारा सबक। तेरी डोरी का मतलब यह है कि जब दो आदमी यूनिटी इत्तेहाद में इकट्ठे होते हैं तो उनमें तीसरा जो है वो यीशु होता है, तेरी डोरी। जब भी किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप मियां बीवी का हो, बहन भाइयों का हो, चर्च के मेंबरान का हो, कलीसिया में हो, पैस्टर हजरात का हो, जब आपके रिलेशन में यीशु आ जाता है तो कोई भी उस रिलेशन को तोड़ नहीं सकता, उस यूनिटी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उस रिलेशन, उस यूनिटी, उस इत्तेहाद का जो मालिक है, उसको जो संभालता है वो मैं और आप नहीं है। हम अपनी कोशिश से जितना मर्जी इत्तेहाद और यूनिटी की बातें करें और उस पर उसकी प्रैक्टिस करें, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक उसमें यीशु ना आ जाए। यहां तीसरा शख्स जो है दो के दरमियान, वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है मेरे अजीजों। क्योंकि जो भी रिश्ता चट्टान पर बनता है, मतलब यीशु पर, यहां चट्टान खुदावन है, उस पर कायम किया जाता है, जो ताल्लुकात उस पर कायम किए जाते हैं मेरे अजीजों, वो कभी नहीं टूटते, क्योंकि उनका सेंटर जो है वो यीशु है। और आखिर में मैं 2-3 बातें आपके लिए छोड़ना चाहता हूं और अपने लिए। क्या मेरे घर में यूनिटी है या नहीं? क्या मेरे चर्च में यूनिटी है या नहीं? क्या मेरा जो नेबरहुड है उसमें यूनिटी है कि नहीं? एक मसीह होने के नाते, मैंने शुरू में कहा था गैर कौम की भी बात करेंगे, एक मसीह होने के नाते खुदावन ने हमें इत्तेहाद, यूनिटी में, हार्मनी में, मिलजुल कर भाईचारे में जिंदगी बसर करने का असूल दिया है मेरे अजीजों। और उसका अमली नमूना जो है वो तसलीस है। और खुदावन चाहता है कि हम इसी यूनिटी इत्तेहाद के पैगाम को, यानी कि यीशु के पैगाम को लेकर दूसरी कौम के पास जाए। और जब हम में इत्तेहाद और यूनिटी होगी तो हम बेहतर तरीके से खुदावन को प्रीच कर सकेंगे मेरे अजीजों। 2022 में 2022 में गौर करें और सोचें कि क्या मैं और आप चर्च की जो यूनिटी है उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। क्या हम अपने चर्च, अपने खानदान, जो हमारा मोहल्ला, नेबरहुड जो भी है, उसमें यूनिटी ला सकते हैं? और फिर कौम में, अपने अंदर, अब मैं बात करने लगा जिसको कहते हैं फोकल पॉइंट, और वो ये है मेरे अजीजों। और ये एक राज है, सीक्रेट है, खुला राज है, इसको कहें ओपन सीक्रेट। और वो ये है, अगर हम अपने अंदर माफ करने की रूह रखेंगे, माफी मांगने की रूह रखेंगे, तो यूनिटी और इत्तेहाद जो है खुद ब खुद कायम हो जाएगा मेरे अजीजों। क्योंकि माफ करना, माफी मांगना, ये यीशु का हुक्म है। और आए हमारे बाप, जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको दोहराते हैं। और जब हम इस सीक्रेट को जान लेंगे तो हमें किसी चीज की फिक्र ना होगी, क्योंकि जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यूनिटी जो है वो इसी की बाय प्रोडक्ट है। काश खुदावन मुझे और आपको यही करने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू। आए दुआ करें। खुदावन तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू जो कादिर मुतलिक है, तू हमें खुदावन इत्तेहाद और यूनिटी की जो रूह है वो बख्श। आए खुदावन तो हमें तौफीक दे के हम पूरी ईमानदारी के साथ, जिस तरह तेरे साथ सुलह के बंधन में है, उसी तरह अपने बहन भाइयों के साथ सुलह के बंधन में हो, यूनिटी इत्तेहाद के बंधन में हो। क्योंकि खुदावन जब हम यूनिटी इत्तेहाद में पढ़ते हैं और तुझको खुदावन दरमियानी दर्जा देते हैं, तो खुदावन हम तेरे कलाम की बातों पर अमल करते हैं, क्योंकि यही तेरा हुक्म है। काश हम ऐसा ही करें। आए खुदावन तू आज के सबक के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को बदल, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। मेरी दुआ है कि आप इस यूनिटी और इत्तेहाद का जो पैगाम, मैसेज जो अभी सुना है आपने, जिसमें आप शामिल हैं,
इसको आप अपने घर से शुरू करके अपने नेबरहुड, अपनी कौम तक लेके जाएं। चर्च में इसको प्रीच करें मेरे अजीजों। प्रीच का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि पुलपट पे जाके इसकी प्रीच करें, नहीं, अपनी जिंदगियों से इसको प्रीच करें प्रैक्टिकली। लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज आपके लिए हर इतवार को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे खुदावंद के कलाम में से, जिंदा कलाम में से जो खुदावंद की बातें हैं वो लेके आते हैं। और इसके साथ मैं पाकिस्तान में खुसूसन जो हमारी किताब है 10 अहकाम की तशरीह, उसकी जो रूनुमाई हुई है, उसके लिए मैं पाकिस्तान में लेसन मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स जो हैं पास्टर पत्रस गिल, उनको मुबारक देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। इसका फायदा उठाते हुए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ साथ जितने भी भाइयों ने और बहन ने रिव्यू किया है, जितने लोग उस दिन वहां हाजिर थे, आप सबका शुक्रिया। मेरी दुआ है कि ये किताब बहुत सारे लोगों को इन अहकाम की 10 हुक्मों की बेहतरीन समझ जो है वो बख्शे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू।